हेलो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 बूढ़ी काकी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेमचंद द्वारा रचित बूढ़ी काकी हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज में वृद्धों की दयनीय दशा पर भावात्मक टिप्पणी की है तथा यह दर्शन की भरसक कोशिश की है कि वृद्धों का मन भी बच्चों की तरह कोमल व सरल होता है। उन्हें भी बच्चों की तरह प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। आपने देखा आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे। अभी आप कोई चीज लाओ और बच्चों को ना दो, उन्हें सॉरी बच्चों को दो उन्हें ना दो तो कितना उनको कष्ट होता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो मन और विचारों से एकदम बच्चों जैसी हरकतें होने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी इस हिंदी साहित्य की जो श्रेष्ठतम कृतियां तैयार की थी, उसमें जो बूढ़ी काकी है उसके माध्यम से हमें यह दर्शाया है कि उन्हें भी बच्चों की तरह प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है और हमें उनके भाव को, उनके कोमल व सरल भाव को समझना चाहिए और उनको उनका अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा ना कोई चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना ना था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी कि बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन होता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी हैं जिनमें जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा ना थी, यानी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, सिर्फ वो मुंह का स्वाद ही ले सकती थी। अपने कष्टों की ओर वो आकर्षित करने का और रोने के अतिरिक्त उनके पास कोई और सहारा नहीं था। समस्त जो इंद्रियां थी उनकी, हाथ पैर सब जवाब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती थी। घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन में थोड़ा बहुत समय लग जाता या थोड़ा कम मिल जाता अथवा बाजार से कोई वस्तु अगर आई भी रहती और उनको ना दी जाती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना इतना सरल भी नहीं था कि बहुत मतलब सिसकियां बहा के रोएं। वो बहुत तेज से और गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, मतलब चिल्ला चिल्ला के रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति अपने नाम लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी कि जो बूढ़ी काकी थी उनके पति को मरे काफी समय हो चुका था और उनके बच्चे भी बड़े हो होकर मर गए थे। सभी चल बसे। एक भतीजे के सिवा उनका कोई भी नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो थी अपने भतीजे के नाम कर दी थी, या यूं कहिए कि उनके भतीजे ने सारी जायदाद अपने नाम करा ली थी, जिसका नाम था बुद्धिराम। और जब जायदाद को उसने अपने नाम कराया तो बहुत लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया। उस संपत्ति से वार्षिक आय अच्छी खासी आती थी, लेकिन उसने दलालों के माध्यम से लोगों को यह दर्शाया कि बहुत कम मुनाफा होता है। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी मिलना कठिन था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं।
अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि घर में जैसे बड़े व्यवहार करते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे। तो बड़ों का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति देखकर बच्चे भी उसी तरह व्यवहार करते थे। बूढ़ी काकी को सताते थे। कोई उनको चुटकी काटता था, कोई उन पर कुल्ला कर देता था। काकी इन सब बातों से परेशान होकर जब रोती थी, तो सबको ये लगता था कि सिर्फ वो खाने के लिए रो रही हैं। इसलिए उनके करुण शब्दों या और जो कष्ट है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। लोगों में यह बात प्रसिद्ध कर दी गई थी कि ये सिर्फ भोजन के लिए ही रोती हैं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यानी पूरे परिवार में अगर कोई बूढ़ी काकी से अनुराग यानी प्रेम करता था, वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की। क्योंकि वह अपने भाइयों के डर से जो भी कुछ घर में मिलता था खाने के लिए, जैसे मिठाई हो गई या कोई चबैना वगैरह हो गया, तो वो काकी के पास बैठकर आराम से खा सकती थी। वही उसकी रक्षागार थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। यानी संध्या का समय, रात का समय था। बुद्धिराम के घर पे शहनाई बज रही थी और गांव के जो बच्चों का झुंड था वह विस्मयपूर्ण आश्चर्यचकित नेत्रों से गाने का रसा यानी गाने को सुन रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी। एक तरफ बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था, इसी वजह से शहनाइयां बज रही थी। घर में उत्सव का माहौल था। घर के भीतर स्त्रियां आ रही थी, मेहमान आ रहे थे, भोजनों का प्रबंध हो रहा था। कहीं भट्टी चढ़ी है, कराह चढ़ी, कहीं पूड़ियां निकल रही हैं, तो कहीं मसालेदार सब्जियां बन रही हैं। घी मसालों की अच्छी खासी सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के डर से वे रो ना सकी। यानी बूढ़ी काकी एक कोठरी में बैठी हुई हैं और जो खाने पीने की सुगंध महक आ रही है वो उनको परेशान करने लगी। और वो मन ही मन सोचने लगी कि इतनी देर हो रही है, कोई भोजन लेकर नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोग भोजन कर चुके हों और उनको किसी ने भोजन नहीं दिया। यह सोचकर वो उनका मन रोने को हुआ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि कहीं लोग यह ना समझे कि यह अपशगुन है, इसलिए वह बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। यानी बूढ़ी काकी पूड़ियों की कल्पना में घूमने लगी। यानी उनके सामने पूड़ियों की तस्वीरें आने लगी, कल्पना मात्र। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पूड़ियां, कचौड़ियों में अजवाइन इलायची की महक। उनका मन किया कि एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ फेर कर देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। यह निर्णय करके वह उकड़
कर बैठ गईं और सरकते हुए चौखट के पास गईं। वहां जाते ही जब कड़ाह के पास बैठी तो उनको बड़ा धैर्य हुआ, एक ऐसा धैर्य जैसे कि एक भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है, ठीक उसी तरह से। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। यानी जो बुद्धिराम की पत्नी रूपा थी, वह कार्यभार में, भाई घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो महिलाएं कितनी परेशान होती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर रूपा भी परेशान थी। कभी इधर जाती इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी भंडार के पास, एक एक जगह कोई ना कोई काम लगा रहता। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते काफी परेशान हो गई थी, झुंझलाती थी, गुस्सा भी होती थी, परंतु अपना क्रोध, अपना गुस्सा प्रकट करने का उसे अवसर भी नहीं मिलता था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। यानी कि क्रोध का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन जब बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो उसका गुस्सा आपे के बाहर होने लगा, क्रोध ना रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। यानी अब सारा गुस्सा बूढ़ी काकी पर उतारते हुए रूपा ने कहा, उसके हाथों को झटकते हुए, कि तुम्हारे ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? भाट मतलब जहाँ होता है, काफी बड़ा स्थान होता है, ठीक उसी तरह कोठरी में बैठते हुए तुम्हारा दम घुटता था। अभी मेहमान ने भोजन नहीं किया है, भगवान को भी भोग नहीं लगा, और तुमको तो धैर्य भी नहीं हो रहा है थोड़ी देर के लिए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। काकी ने सिर उठाया, यानी रूपा की बात को सुना, सिर उठाया, देखा, ना रो सकी ना कुछ बोल सकी, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार भी हो गया, आंगन में पत्तल पड़ी, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पाश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। यानी बूढ़ी काकी को रूपा की बात पर इतना कष्ट नहीं था, उसे पश्चाताप हो रहा था, उसे अपने कार्यों पर पछतावा था कि भाई जाहिर सी बात है, अगर घर में कोई कार्य हो रहा है तो सबसे पहले मेहमान ही खाएंगे, मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मेहमान के खाने के बाद ही घर वालों को भोजन करने जाना चाहिए। मुझसे तो इतनी देर भी ना रहा गया। उसने अपने मन में सोचा कि अब तो जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेदियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, फिर कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं। कहाँ करें, इतने दिन की बात, सॉरी इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, तो मुंह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। अब मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। यानी अपने पश्चाताप के बाद उन्होंने
बुलावे का इंतजार किया, मन को बहलाने लगी और मन को बहलाने के लिए गीत भी गुनगुनाने लगी। फिर उनको एहसास हुआ कि मुझे गीत गाते तो काफी देर हो गया, अब तो लोगों की आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब लोग खा पी कर चले गए। भाई रूपा तो मुझसे गुस्सा है, वो मुझे बुलाने आएगी नहीं, तो मैं ही चल के देखती हूँ। मसालेदार सब्जियां और सॉरी, हाँ, मसालेदार सब्जियां और पूड़ियां, इनका स्वाद लेती हूँ। और मन में सोचने लगी कि उसको खाना किस तरह, पहले पूड़ी से सब्जी, फिर दही शक्कर के साथ कचौड़ियाँ, फिर रायते के साथ। भले ही लोग ये सोचे कि भाई ये किस तरह से खा पी रही है, लेकिन इतने दिनों बाद मिला है तो ऐसे ही थोड़ी ना मुंह जूठा करके उठ जाऊंगी, पेट भर तो खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। यानी कि जो बूढ़ी काकी थी वो हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, लेकिन दुर्भाग्य देखा कि अभी तो मेहमान पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, कोई खा रहा है उंगलियां चाट रहा है, तो कोई तिरछे नेत्रों से उन्हें देख रहा है कि एक कप खाकर उठे और हमारा नंबर आए। इतने में बूढ़ी काकी भी रेंगती हुई उसी जगह आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम का बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। यानी बुद्धिराम ने जैसे ही काकी को बाहर देखा, गुस्सा हुए और उसका हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले जाके वहीं एक कोठरी में बंद। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाई भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। यानी मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने किया, जो बाजे गाजे धोबी नाई आए थे सबने भोजन किया, सब खा पी कर चले भी गए। बुद्धिराम और रूपा ने उनकी निर्लज्जता के लिए उनको दंड देने का सोचा। उनके बुढ़ापे और दीनता पर किसी को दया नहीं आई। एक अकेली जो लाडली उनकी पुत्री थी, लाडली, सिर्फ वही परेशान। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। यानी लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह परेशान थी कि लोग काकी को कुछ थोड़ी सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते, क्या सब मेहमान ही खाएंगे? अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें सांत्वना देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से वह जा नहीं पाती थी। उसने अपने हिस्से की जो पूड़ियां थी उसको बचा के रखी हुई थी कि यह मैं काकी को दूंगी, और जब काकी इन पूड़ियों को देखेगी तो बहुत खुश होगी, बहुत प्रसन्न होगी। और उसका मन बार बार अधीर हो रहा था काकी के पास जाने के लिए। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही रही हैं, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। यानी कि रात के 11 बज गए हैं, घर के सभी लोग सो गए हैं, लाडली को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके अंदर बूढ़ी काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी थी। जब उसको यह लगा कि सभी सो गए हैं तो वह चुपके से उठकर बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए,
तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गईं। यानी बूढ़ी काकी को सिर्फ यही बात याद थी, कोई उनका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले आया। उसके बाद तो बस उनको ये लग रहा था कोई पहाड़ से उड़ाए लिए जा रहा है, उनके पैर पहाड़ों से टकरा रहे हैं और कि कोई ले जाके उनको पहाड़ पे पटक दिया और वो मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यानी जब थोड़ा सा उनको होश आया, सचेत हुई, तो उनको किसी की आहट नहीं मिली और उनको यह लगा कि सब खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। यानी निराशा में संतोष के साथ वह लेटी थी। गला ग्लानि से भर भर आता था, लेकिन उनको यह डर था कि मेहमान है, इसलिए वह रो नहीं पाती थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकालकर दी। अचानक से उनके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट से उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? यानी उसको इतनी भूख लगी थी, 5 मिनट में सारी पूड़ियां खत्म हो गई। लेकिन फिर बाद में लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। आपने देखा है, थोड़ी सी वर्षा के कारण ठंडक वाली जो जगह होती है वहां और गर्मी पैदा हो जाती, ठीक उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की जो इच्छा थी, मन मन था, उसको इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया कि उसको और लेने की इच्छा हुई और उसने कहा लाडली से कि जाकर अपनी अम्मा से और पूड़ियां ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी, हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया। यानी उसका मन अधीर होने लगा। अब उसे उचित और अनुचित का भी विचार नहीं रहा। वे कुछ देर बाद तक इस इच्छा को रोकती रही, लेकिन जब इच्छा को नहीं रोक पाई, तब उसने लाडली से कहा अचानक से कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर मेहमानों ने भोजन है, यानी कि खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। यानी काकी जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठी और वहां से जूठन उठाकर पूड़ियों के टुकड़े खाने लगी, आनंद ले लेकर कि दही कितना स्वादिष्ट है,
कचौड़ियाँ कितनी सलोनी हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती ही थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो दूसरों की जूठन खा रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। वह संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र में आ जाती हैं। यानी बुढ़ापे में जो सारी इच्छाएं होती हैं वो सभी एक ही केंद्र में एकत्रित हो जाती हैं और सही गलत का निर्णय मनुष्य नहीं कर पाता। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी और उनके अंदर जो था वो उनके जिह्वा का स्वाद था, जिसके कारण वह यह कार्य कर रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो ना नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। यानी रूपा सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि लाडली आसपास नहीं है। चौकी और इधर उधर चारपाई के इधर उधर भी देखा, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वह उठी और क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खड़ी है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यानी जब बूढ़ी काकी को जूठन पत्तल का भोजन करते हुए रूपा ने देखा तो उसका हृदय सन्न हो गया। यह दृश्य देखकर सभी का मन दुखी हो जाता, कांप उठता। ऐसा प्रतीत हो रहा था जिससे कि जमीन रुक गई है, आसमान भी घूमने लगा है। रूपा को एहसास हुआ जैसे संसार पर कोई विपत्ति आने वाली हो और रूपा का क्रोध भी वहीं पर गायब हो गया। शोक के सम्मुख अब क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भी भर आईं। यानी काकी को देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने अपने मन में सोचा और सच्चे हृदय से गगन की ओर देखकर हाथ उठाकर बोली, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। मैंने जो यह अधर्म किया है उसका दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। यानी रूपा यह सोचने लगी कि हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ। मैं परता और अन्याय के इस प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े, ऐसी गलती कर गई जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसी की मैंने यह दुर्गति की और वो मेरे कारण ऐसा हुआ। हे दयामय भगवान, मुझसे इतनी भारी गलती हुई है, इस कारण मुझे क्षमा करें। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा ने दीपक जलाया और भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी काकी की ओर जाती है लेकर। कंठारुद्ध यानी
रुआंदे सी होकर स्वर में बोला कि काकी उठो और खाना खा लो, भोजन कर लो। मुझसे जो आज ये गलती हुई है उसका बुरा मत मानना और भगवान से यह प्रार्थना करना कि मेरा अपराध क्षमा करें। फिर से मैं कोई अपराध ना करूंगी। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यानी जैसे एक भोले भाले बच्चे की भांति जो जिसे जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, ठीक उसी तरह बूढ़ी काकी भी सब भुलाकर बड़े प्यार से मन से भोजन को खाने बैठ गई और उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। यानी ऐसा दृश्य जैसे स्वर्ग से उसे दिखाई दे रहा हो और इस आनंद में ही मन खुश हो रही थी। तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी आपको कैसी लगी? फिलहाल इससे आपको भी सीख मिलती होगी कि आपके घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी अब उनका मान सम्मान करोगे, उनका अनादर नहीं करोगे।